हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी अपने इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे अप्रिसिएट करते हैं, मुझे बूस्ट करते हैं कि मैं और आगे वीडियोस लेके आती रहूँ। और जो लोग नए देख रहे हैं, आप लोगों को भी मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इस चैनल पे आने के लिए। एक्चुअली हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। जिसको समझ में नहीं आता उसे वो बहुत बुरा लगता है, और जिसको अगर समझ में आ गया तो ये लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी तरह की उथल पुथल चलती रहती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है जो अभी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हुए हैं, जिनको ज्वाइन किए हुए 7 महीने ज्वाइन किए हुए हैं, और उनके डाउन लाइन पे लोग या तो उनको छोड़ के चले जाते हैं, या आगे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, या कहीं ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। वो उनके जो डाउनलाइन होते हैं वो रुकते नहीं हैं, और प्रॉब्लम यहाँ आती है क्योंकि हमारे दिमाग में भी आता है कि आगे डाउनलाइन अगर छोड़ के जाते रहेंगे तो हम लोगों को जोड़ते रहेंगे, लोग छोड़ के जाते रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी टीम कैसे बिल्डअप होगी। एक्चुअली जब हम शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे सीखने का जो दौर चलता रहता है, जहाँ पे हम अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, अपने आप को सिखा रहे होते हैं, और अपने आप को बूस्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कि हमें भी नहीं पता होता है कि हम प्रॉपरली बिजनेस को करेंगे कैसे, प्रॉपरली हम इन चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे। आपको पता है किसी भी चीज़ को जोड़ के रखना कितना मुश्किल होता है। तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोग, जो हमारे परिवार के भी नहीं हैं, हमारे भी नहीं हैं, अपने परिवार के लोगों को ही जोड़ के रखना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें इतनी बड़ी टीम को जोड़ना है, और हमें लगता है कि हम क्या बिल्कुल इसके लिए सक्षम है, नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम तक आती रहती हैं। बट अगर इस काम को भी, अगर आपने अपने लगन के साथ इसको किया, और इस प्रॉब्लम पे भी आप डटकर खड़े रहे, तो आप विश्वास मानिए कि आने वाले समय में लोग आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे, और आप बहुत अच्छी टीम इकट्ठी कर पाएंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना होगा, क्योंकि जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, खुद को आप समझा पाएंगे, तभी तो आप लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे, और लोगों को बता पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करके चलें। आपके डाउनलाइन काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हमने डाउनलाइन में अपने बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, लेकिन लोग काम नहीं कर पा रहे, तो भी आपको अपने डाउनलाइन पे काम करना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा अपने डाउनलाइन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए। आपको रोज रोज उनसे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको बूस्टअप करना पड़ेगा, उनको उनके ही सपने उनकी आंखों में जगाने पड़ेंगे आपको। आपको क्या लगता है कि आपने अपने डाउनलाइन को जोड़ लिया और वो काम करना शुरू कर देंगे? आपको जोड़ना जब इतना मुश्किल था, तो उनसे काम करवाना आपके लिए और भी मुश्किल है। तो लेकिन आपको निरंतर मेहनत करते रहना पड़ेगा, उनके साथ डेली डेली आपको इंटरेक्शन बनाने पड़ेंगे। आपको कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, मैसेज के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, ज़ूम के थ्रू, किसी के भी थ्रू, जिसके थ्रू आप उनसे इंटरैक्ट कर सके, उसके थ्रू आपको बार बार उनसे इंटरैक्शन बनाते रहना पड़ेगा। उनको समझाते रहना पड़ेगा, पढ़ाते रहना पड़ेगा, सिखाते रहना पड़ेगा। ये टीम का वर्क है, तो इतना आसान नहीं हो जाता, क्योंकि टीम लीडर आप हैं, आप अपनी टीम को बिल्डअप कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत लगती है। जब एक इमारत बनने में भी एक एक ईंट इकट्ठी की जाती है, उसको सीमेंट से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे जो आप हो ना, वो आप सीमेंट का काम करोगे, क्योंकि आप पहले तो नींव हो, और फिर आपको सीमेंट का काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ने का काम भी आप कर रहे हो, एक साथ जोड़ के रखने का काम आप कर रहे हो। तो आपका जहाँ पे, यहाँ पे आपका नॉलेज है, आपका मोटिवेशन है, आपका इंस्पिरेशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपकी सीमेंट की तरह काम करेगा, और आपको मतलब इतने अच्छे से वो चीज़ों को जोड़ना है ना कि कोई आपको छोड़ ही ना पाए। सबसे पहले तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प करिए कि जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उस पे आपको भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे। आप 6 महीने, साल भर, 1.5 साल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हारना नहीं है, क्योंकि आप तब तक नहीं कर पाएँगे जब तक आप नहीं सीख लेते। और जब तक आपको नहीं लगता कि आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए हो, दूसरों को अपने बिज़नेस में लाना नहीं शुरू कर दिए हो, दूसरों को समझाना शुरू कर दिया है, तब तक आप समझ लेना कि ये आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, आपका लर्निंग फेज़ चल रहा है। जब आप खुद से खुद को समझा लोगे, आप सीख लोगे, तो लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएँगे। दूसरी चीज़ कि हम किसी को भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी को भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
उनको दे रहे हैं और हमने उनको फॉलो प्लान किया दूसरे बार प्रोडक्ट लेने के लिए। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपने उनको प्रोडक्ट दिया, आपको फीडबैक लेना है कि प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, उसके बाद आपको उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बतानी है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट अगर यूज करना है तो कोई भी इंसान किसी भी कंपनी का कहीं से भी मार्केट से जाके प्रोडक्ट उठा लाएगा, लेकिन उसको अपन को बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बताना है। क्लाइंट कहता है ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है और इस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट्स क्या है। और आप आज जिस प्रोडक्ट को महंगा कह रहे हो, उस प्रोडक्ट को यूज करके, उस प्रोडक्ट को से बिजनेस करके आप उससे भी कहीं ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट खरीदने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि आज आपको, आप किसी पे और पे डिपेंडेंट हैं, तो कल आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आप बहुत सारी चीज़ों को, आप और लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो आपको जहाँ पे भी जैसे सिचुएशन हो, आपको उस तरह टैकल करना है। लेकिन सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कैसे बात कर रहे हो, आप किसी फीमेल के साथ बिजनेस कर रहे हो तो आप उससे कैसे बात करोगे, आप किसी फीमेल को बिजनेस प्लान दिखा रहे हो तो कैसे करोगे, किसी स्टूडेंट को दिखा रहे हो तो आप कैसे बात करोगे, किसी रिटायर्ड पर्सन को दिखा रहे हो तो आप कैसे प्लान से पे बात करोगे। तो आपको प्रोडक्ट तो सबसे पहले हमें यूज़ करने के लिए देना है, लेकिन उसके बाद जब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आए तो उसको बार बार सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देना है। क्योंकि जब आप बार बार सिर्फ प्रोडक्ट दोगे तो उन्हें लगेगा कि अरे ये तो बहुत महंगा है, हम कहीं से भी ले लेंगे। लेकिन उनको इसके साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बतानी है कि आप इससे जुड़कर इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपनी लाइफ में कितना बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। तो आपको उस तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा कि आप कैसे किसी को आप मोटिवेट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। क्योंकि आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं और सोचते हैं कि अरे नहीं, हम खुद ही क्विट करने का सोचने लगते हैं। तो हम अपने डाउनलाइन को कैसे जोड़े रखेंगे? क्या आपका मन नहीं करता कि नहीं भैया छोड़ दो, अब नहीं हो पा रहा है? होता है ना आप लोगों का मन। तो फिर कैसे आप लोग सोचते हो कि दूसरा इंसान आपके साथ जुड़ा रहेगा, उसका मन नहीं करता? तो सबसे पहले आपको रिजिड होना पड़ेगा, आपको अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा कि नहीं, मुझे, मैं ये कर रहा हूं तो मुझे इसमें सक्सेस पानी पानी है, नहीं मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आपको जब तक आप अपने मन में नहीं ठानेंगे, जब तक आप उसको रोज सोचेंगे नहीं, दिन में 10 बार नहीं सोचेंगे और सोचने के साथ साथ अगर उस पर काम नहीं करेंगे, तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसे में अगर आप हार मानते हो तो आप बिलीव करो कि आप नहीं रोक पाओगे किसी को। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आप तो रुकोगे ही रुकोगे। आपकी बहुत बड़ी, बहुत ही बेहतरीन टीम होगी एक दिन। तो आपको डरना नहीं है, थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बस डटकर काम करना है। अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी, अपनी चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज रखना है। पूरा पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, किन किन चीज़ों में बेनिफिटेबल हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करना है, ब्यूटी के हैं कि घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं, कैसे क्या हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपके ब्रांड में नेल पेंट्स हैं तो उसमें कौन कौन से शेड्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपके में न्यूट्रिशन है तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से न्यूट्रिशंस आपकी कंपनी में हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस प्रॉब्लम के लिए आप कौन से न्यूट्रिशंस को दे सकते हो, कौन से सप्लीमेंट्स आप दे सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने नहीं आ पाओगे। आप क्या, आपको अगर कोई चीज़ पता नहीं होगी तो क्या आप किसी चीज़ को, किसी को भी कोई गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसलिए खुद को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा कंपनी कौन सी ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई, किसी ने ये बताया, किसी ने वो बताया। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगी, ना मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ, बट आपको एक चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसी कंपनीज को मुझे पूछते हैं कि मैम क्या ये कंपनी अच्छी है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेस है, जिन भी कंपनीज के अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो कंपनी बहुत अच्छी है। विदाउट कंपनी, आजकल बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो आपको ऑनलाइन काम कर रही हैं, जहाँ पे आपका कोई अपलाइन नहीं है, कोई डाउनलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, बट आपको अपने आप को सेफ रखना है। और सेफ रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बिल्कुल सही कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा। सही कंपनी कौन सी होती है? जिस भी कंपनी में आप काम करते हो और वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाता है। कुछ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ सारी हैं
जो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आपको ब्रश मंजन पेस्ट से लेके आपको खाने पीने की सामान, आपको तेल मसाले से लेके हर कुछ मिल जाता है। अगर इस तरह की कंपनीज हैं तो प्लीज़ आप उसको बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्लाइंट को बता सकते हैं कि इसमें आगे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आप कैसे इस पे काम कर सकते हो, सारी चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है तो मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप उस कंपनी में जाके घुसिए, उस कंपनी से जुड़िए, या आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि आपको पता है कि जहां पे आपने मनी दे दिया और आपको बोला गया कि आपको 4-5 महीने 6 महीने में आपको दुगना तिगना चौगना होके मिलेगा, आपने उस पैसे को लगाया, कोई गारंटी नहीं है। वहाँ भी वो आपको बोलेंगे कि आप अपने आप लोगों को जोड़िए, करिए, लेकिन वहाँ पे आप सेफ नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे वो पैसा लग रहा है लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको कम से कम एक गारंटी होती है कि जो पैसा आपने लगाया है उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो आपको और हमको समझने की जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको ठीक है हमने रख दिया या हमने किसी को दे दिया, हमने प्रोडक्ट कंपनी, जब आप किसी कंपनी से जुड़ते हो तो कंपनी प्रोडक्ट इसलिए आपको नहीं बोलती है देने के लिए, वो भी तो आपसे पैसा ले रख ले, लेकिन वो प्रोडक्ट आपको इसलिए मिलते हैं कि आप खुद पे इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट देखें ताकि आप दूसरों को अच्छे से रिकमेंड कर सकें। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम या तो वो प्रोडक्ट रख लेते हैं, आस पड़ोस में किसी को बांट देते हैं या किसी को दे देते हैं, लेकिन हम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। और जब हम प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें नहीं पता होता कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जिस कंपनी को हमने ज्वाइन किया, जब उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी होगी, और हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे इर्द गिर्द में जिन्होंने अपनी कंपनीज को ज्वाइन तो किया है लेकिन अपनी कंपनी के प्रोडक्ट खुद नहीं इस्तेमाल करते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जिन काम को नहीं कर रहे वो कोई दूसरा करेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको लॉयल होना पड़ेगा, कि अगर आपके घर में आपने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कर रखी है जहाँ पे आपके घर में जो भी प्रोडक्ट, साबुन, तेल, मसाला, ब्रश, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, अगर आपकी कंपनी में है तो आपको वही इस्तेमाल करना है। क्योंकि सबसे पहले लॉयल्टी मैटर करती है कि आप कितने लॉयल हो। आप लॉयल हो तभी आप किसी दूसरे को समझा सकते हो, बता सकते हो। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि आप जैसे हो आपका डाउन लाइन बिल्कुल वैसा होगा। बिल्कुल कॉपी आप करके देख लीजिए कि आपके डाउन लाइन में आपके काम करने का जो तरीका है, आपके डाउन लाइन में भी कुछ दिनों में जो नए नए ज्वाइन किए हैं या जिनको समझ नहीं आ रहा उसकी बात नहीं, आप जो करोगे वही वो लोग सीखेंगे, वही वो लोग देखेंगे और वही वो लोग करेंगे। तो आपको अपनी छवि बहुत अच्छी बना के रखनी है। आपको बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप किसी से चाहते हो कि वो 50% काम करे तो सबसे पहले आपको 100% काम करना पड़ेगा, बिना थके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका डाउन लाइन बहुत अच्छे से काम करे तो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि डाउन लाइन आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाके आपका डाउनलाइन आपके साथ काम करेगा। क्योंकि अगर आप 5 बजे उठ रहे हो और आपने एक जूम मीटिंग ले ली, आपने आधे घंटे की एक जूम मीटिंग लेके लोगों को बूस्ट अप कर दिया, तो शायद वो पूरे घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए वो एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन अगर आप ही 10 बजे 11 बजे तक सो रहे हो तो आप अपने डाउनलाइन से क्या एक्सपेक्ट करोगे। सबसे पहले अगर आपको इस फील्ड में सक्सेस पाना है, आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एकदम अटेंटिव करना पड़ेगा। हर चीज़ें रेगुलरिटी में करनी पड़ेगी, हर चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से करनी, अपने टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। क्योंकि आप जिस सिस्टम से काम करोगे आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो उस सिस्टम से काम करने के लिए। तो लेकिन सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक होना पड़ेगा, आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी और से काम करवा सकते हैं। पहले खुद की आदत डालिए काम करने की, तब आप किसी और से करवा सकते हैं। अगर दिन में आप 10 लोगों से मिल रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका डाउन लाइन 4 लोगों से मिले। लेकिन अगर आप 4 लोगों से मिल रहे हैं तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका डाउनलाइन एक भी इंसान से मिल रहा होगा। आप ग्रुप बनाइए, उसमें आप डालिए कि हाँ आज हम इतने लोगों से मिले, और अपने डाउनलाइन से बोलिए कि वो लोग भी अपनी चीज़ों को आपके सामने आपके साथ शेयर करेंगे कि आप 4 लोगों से मिले, वो कितने लोगों से मिला। तो ऐसे वैसे में कम से कम एक कंपटीशन की भावना आएगी, काम करने की बात आएगी। तो इस तरह से अगर आप लोग काम करना शुरू करेंगे तो शायद आप इस फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे।
मोटिवेट करिए लोगों को, उनको समझाइए, उनको स्टोरीज सुनाइए, उनको मूवीज शेयर करिए, जहाँ जहाँ पे जिससे उनको मोटिवेशन मिले। उनको हर चीज़ें आपको उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से काम कतई नहीं चलने वाला कि आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है। जहाँ पे भी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कोशिश करिए कि आपके डाउनलाइन में जितने लोग भी हैं वो लोग, आप लोग जाइए उनसे, वहाँ पे जो चीज़ें आप देखोगे आपको बहुत समझ में आने वाली है, और उनको भी उस चीज़ से वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे और काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ आपको करते रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई बंदा ऐसा है जो आपकी टीम में थोड़ी सी और वैल्यू ऐड कर सकता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनसे जूम पे अपनी एक मीटिंग रख सकते हैं, जो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे की मोटिवेशन से आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने के बड़े सारे तरीके हैं, बस आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बार बार आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदल सकते तो हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे लिए कोई और बदलेगा। सबसे पहले बदलाव आपको अंदर लाना पड़ेगा, और आपको ऐसा बदलना पड़ेगा कि दूसरा इंसान आपको देखकर आपके जैसा बनने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप लोग हमेशा इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जैसे होंगे आपके डाउन लाइन भी वैसे ही वैसे होते चले जाएंगे। इसलिए परेशान मत होइए। एक इंसान है, दो इंसान है, तीन इंसान है, जितने लोग आपसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप उनसे अपनी टीम को बढ़ाइए, उनको उनको इंस्पायर करिए, उनको सिखाइए और आगे लेके जाइए। और आपको क्या लगता है कि आपसे 4 लोग जुड़े हैं, चारों आपके साथ जुड़े रह जाएंगे? बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, और कुछ लोग लेकिन उसमें से जो रुकेंगे वो बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। तो इन चीज़ों का कभी टेंशन मत लीजिएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, आप सबको रोक के रखने की कोशिश करिएगा, लेकिन कोई किसी के बस की बात नहीं है कि वो सबको रोक ले। इसलिए जो लोग आपके जैसे, आपके माइंडसेट के लोग होंगे, आपके जैसे लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, वो आपके साथ रुकेंगे। और जो नहीं रुकना चाहता उसको फोर्सफुली हम लोग नहीं रोक सकते, हम उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। इसलिए हमको अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बनाना है, क्योंकि हमें खुद के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर डालने हैं, नए अवसर लेके आने हैं। तो आप लोग मेहनत करते चलिएगा और डरिएगा नहीं। कंपनी, कोई भी कंपनी, ये मत सोचिएगा कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। आप, बहुत सारी कंपनी के नाम मेरे पास आते हैं, मैम ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बेस हैं, आप बेहिचक उसमें जुड़ जाइए। लेकिन कंपनी कभी आपके लिए काम करके नहीं देती है, ये भी मैं आपसे बता दूं, काम आपको करना पड़ता है। अगर कोई इंसान सक्सेस पा रहा है, उसके सक्सेस को देख के अगर आप जुड़े हो, तो ये उसकी सक्सेस है, उसकी मेहनत है, तो उसको सक्सेस मिला है। आपको उससे भी बड़ी सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसको, आपको उससे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं इस चीज के लिए, तो आप बिल्कुल जुड़िए नेटवर्क मार्केटिंग में, मेहनत करिए और आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन सिर्फ किसी की सक्सेस को देख के मत जुड़िएगा, उसकी मेहनत को देखिएगा, और फिर खुद से प्रॉमिस करिएगा कि आप उससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और आपको दिन भर में, आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, आप लोगों से मिलें, प्लान्स दिखाएं, अपनी चीज़ें, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, अपनी सारी चीज़ें करें। जो लोगों को आप एक बार प्रोडक्ट दे चुके हैं उनको अपने प्लान्स दिखाइए, अपने बिजनेस में शामिल करिए, और धीरे धीरे करके आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो शायद मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियोस बहुत लंबा नहीं करूंगी, वरना एक तरफ से देखो और दूसरे तरफ से दिमाग से निकल जाती है। धीरे धीरे चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। बता सकती हूँ मैं, करना आपको खुद पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, तभी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर किसी का भी अचीवमेंट देख रहे हैं ना, और अपने सपने हैं, तो अपनी आंखों से आपको सपने देखने होंगे और अपनी मेहनत से उन चीज़ों को अचीव करनी होगी। मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मेहनत करके तो देखिए, लग के तो देखिए, देखिए जिंदगी बदलना कितना आसान है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।